लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, 10 में से 6 पेपर में ये पूछेंगे। और इस चैप्टर में एक और है इंटरिम और फाइनल डिविडेंड का डिस्टिंग्विश, जो 10 में से 9 पेपर में पूछते हैं। नाउ सिंपल सी बात है, जब आप डिविडेंड पेमेंट करने वाले हो तो क्या कायदे हैं? देखो, कायदे कंपनीज एक्ट के होते हैं, सेबी के होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं, बहुत सारे कायदे हैं जो लागू होते हैं। तो आपको सब कायदे को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। पहला सवाल, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो किसको दिया जाना चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, सो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करेंगे, हमने देख लिया था पिछले वीडियोस में। डिक्लेरेशन कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं। कहां पे करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में। फिर 5 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, ये सब कायदे लागू होते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या कायदा है। पहला, डिविडेंड सिर्फ कैश में पे कर सकते हैं, काइंड में नहीं। फॉर एग्जांपल, होंडा कंपनी है, वो ऐसे नहीं बोल सकते हम डिविडेंड के रूप में गाड़ी दे रहे हैं, नहीं दे सकते। आप कैश दो, उसको लेना है तो लेगा, नहीं तो नहीं। व्हेन आई से कैश, इट मींस ऑनलाइन ट्रांसफर। रोकड़ा नहीं देती कंपनी, क्या करती है? ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। डिविडेंड कैसे दिया जा सकता है? चेक या वारंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड। अभी रिलायंस के 35 लाख शेयर होल्डर्स है। आप 35 लाख चेक का प्रिंटिंग, कुरियर कॉस्ट, कंपनी को तो करोड़ों रुपए खर्चा आ जाएगा। तो आजकल का जमाने में क्या होता है, डिविडेंड कैसे दिया जाता है? ऑनलाइन ट्रांसफर। चेक का प्रिंटिंग कॉस्ट सेव, एनवलप का कॉस्ट सेव, कुरियर का कॉस्ट सेव। पहले हमको इससे आता था, चेक आता था, उस चेक को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते थे? डिविडेंड वारंट। अभी कोई टेंशन नहीं, अभी डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, मैं ये भी बता दूं तारीख कब आएगा। करीबन अक्टूबर 15 तक आपके सारे डिविडेंड आ जाएंगे। ठीक है, अक्टूबर 15-20 पकड़ लो। सो अभी दिक्कत ये है, दो जन ने, हस्बैंड वाइफ ने जॉइंटली शेयर्स लिया है, तो कंपनी डिविडेंड किसको देगी? दो नाम पे जॉइंट शेयर्स है, दो भाई ने मिलकर शेयर्स लिया। सो जिसका नाम पहला है, कंपनी आधा आधा नहीं करेगी कि तुमको 25,000 है तो 12.5 दिया, नहीं। पहला नाम जिसका है उसको जाएगा चेक। ठीक है, पहला रजिस्टर्ड नाम। और सबसे इंपॉर्टेंट 30 डेज। अब ध्यान से सुनो, मैं एक लाइव बताता हूँ। डिविडेंड पहले तो 30 सितंबर 2025, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एनुअल जनरल मीटिंग होगा 30 सितंबर को, और 40,000 का डिविडेंड देने का डिसाइड हुआ। नाउ 30 सितंबर के बाद 5 दिन, मतलब कितना हुआ? 5 अक्टूबर 2025 को, ठीक है, 5 अक्टूबर 2025 तक ये 40,000 सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। और 30 सितंबर से 30 दिन के अंदर डिविडेंड पेमेंट हो जाना चाहिए। मतलब जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, जैसे आपके बीबीए में ऐसा है, फॉर्म भरने के 30 दिन के बाद एग्जाम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज में फर्क है कि आपने कब एनुअल जनरल मीटिंग रखा? 30 सितंबर। उसके बाद डिविडेंड कितने टाइम के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए? 30 सितंबर के बाद 1 महीने। अच्छा, आपने 20 सितंबर रखा, तो 20 सितंबर के बाद 1 महीने के अंदर जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगा जहां पे ये डिविडेंड डिक्लेयर होगा, उसके कितने महीने के अंदर डिक्लेयर पेमेंट हो जाना चाहिए? 1 महीने के अंदर। 1 महीना भी नहीं, 8 दिन में हो जाता है। ऑनलाइन ट्रांसफर है ना, तो तुरंत हो जाता है। अच्छा, नाउ कॉमन सेंस बताओ, किसको डिविडेंड दिया जाएगा? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को, जिसका नाम कंपनी के पास दर्ज है। नाउ डिविडेंड पहले किसको दिया जाएगा? इक्विटी क्या प्रेफरेंस? पहले प्रेफरेंस को, आखिर में इक्विटी को। सो पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस। वो फिक्स डेट होता है। आखिर में किसको दिया जाएगा? इक्विटी को। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, तो बेनिफिशियल ओनर, सिंपल सी बात है, आपको कुछ भी टेंशन नहीं है। यदि आजकल इफ शेयर्स आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आज के तारीख में गलत है, ऑल शेयर्स आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मैंने कल के लेक्चर में बताया था, रीमैट जो है, जो कागजी फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट अलाउड नहीं है अभी, क्या किस फॉर्म में कंपलसरी हो गया है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? डीमैट। सो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आपका नाम है कंपनी के पास, आपको ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। इफ नहीं है, सारे के सारे अभी ऑनलाइन ही ट्रांसफर होते हैं। ठीक है,
यदि कंपनी ने कुछ गड़बड़ी किया, गड़बड़ी किसमें, एनुअल जनरल मीटिंग के बाद 5 दिन के अंदर ट्रांसफर नहीं किया या 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी को 18% का ब्याज देना पड़ेगा 30 दिन के बाद। क्यों? रोकने के लिए ना डायरेक्टर्स को। जब कायदा है कि आप डिविडेंड डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर दे दो, तो आप क्यों रोक रहे हो? तो डायरेक्टर्स और पनिशमेंट फॉर डायरेक्टर, पनिशमेंट जिसमें फाइन रहेगा। तो यदि कोई भी कायदा टूटता है कंपनी का, तो डायरेक्टर्स को फाइन बैठेगा, कंपनी को 18% ब्याज साल का हिसाब से देना पड़ेगा डिविडेंड प्लस 18% साल के हिसाब से, जितना महीने का डिले हुआ उतना जोड़ के देना पड़ेगा। कौन देगा? कंपनी देगी। लेकिन कोई भी कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती। नहीं, कैसे इनकम टैक्स लगेगा? अभी इसके दो भाग है। पहले एक कायदा था सेक्शन 115O, वो ऐसा था कि कंपनी जब 40,000 देती थी तो 10% 10 नहीं 15% काट के 6,000 काट के बाकी 34,000 देती थी। सो मैं कंपनी हूं, मैं आपको 40,000, कंपनी ने 40,000 डिक्लेयर किया तो इनकम टैक्स लगने के बाद 34,000 आपको मिलता था। अब कायदा बदल गया है, अब 40,000 आपके पास आएगा, वो आप इनकम में दिखाओगे 40,000, फिर उस पर इनकम टैक्स लगेगा। इसमें घाटा किसका हुआ? मुकेश अंबानी का। कैसे? मैं 40,000 में 15% काटता था, मुकेश अंबानी को करोड़ों में मिलेगा, लेकिन वहां पे टैक्स 30% हो जाता है ना, स्लैब रेट के हिसाब से 30% तक चला जाता है ना। तो इसलिए रईस लोग को नुकसान होता है, क्योंकि वो इनकम में फिर वो 30% स्लैब में चले जाते हैं। जब कंपनी काट के देती थी 15%, तो इन लोग रईस लोग के पास डिविडेंड ज्यादा हाथ में आता था। अभी इनकम सब व्हाइट में है ना, क्योंकि सब ऑनलाइन ट्रांसफर है, ब्लैक तो कर नहीं सकते और इनकम में दिखाना पड़ता है। सो अभी आप लोग इसको इनकम में दिखाओगे जो आपको डिविडेंड मिला है। ब्लैक किया तो टैक्स का संबंध नहीं, ब्लैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरीथिंग इज व्हाइट। कंपनी ने प्रॉफिट किया व्हाइट में, उसमें से मीटिंग बुलाया, डिविडेंड ऑनलाइन ट्रांसफर किया, आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपको सर पर बड़े-बड़े कंपनीज में भी कुछ ब्लैक का चलता है वो टैक्स बचाने के लिए। हाँ, ऐसे मतलब तो इसका मतलब बिल ही नहीं बनाएंगे वो, ऐसे जो कंपनीज करते हैं, बट पकड़े गए तो पेनल्टीज वो सब अलग प्रोविजंस लागू हो जाता है। जो लोग को करना है उल्टे काम करते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल पकड़े गए तो पेनल्टीज और वो सब दूसरे इश्यूज लागू हो जाते हैं उन पे। आया समझ में? तो ये था लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड।